हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आपके अपने क्वेश्चन हल्ला बाय लोकेश यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलिए, आज की करंट अफेयर की क्लास आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। वीडियो में अगर जो भी क्वेश्चन आपको इम्पोर्टेंट लगता है तो उसे छोटे नोट्स के रूप में नोट करते जाइए। चलिए, तो ध्यान से वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। हाल ही में चल रही विकसित भारत संकल्प यात्रा को कहाँ से शुरू किया गया था? तो हाल ही में जो विकसित भारत संकल्प यात्रा को झारखंड से शुरू किया गया था। कहाँ से? झारखंड के खुंती से। कहाँ से? झारखंड के खुंती से इसको शुरू किया गया था, जो कि हर गांव शहर तक जा रही है और केंद्र सरकार की योजनाओं के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। तो कहाँ से? झारखंड के खुंती स्थान से इसको शुरू किया गया था प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में स्वच्छ मंदिर अभियान कब से कब तक मनाने की घोषणा प्रधानमंत्री मोदी जी ने की? तो अभी स्वच्छ मंदिर अभियान कार्यक्रम प्रधानमंत्री मोदी जी ने 14 जनवरी से 22 जनवरी तक मनाने की घोषणा की है। अब आपको बता दें, ये 14 जनवरी से 22 जनवरी तक हर मंदिर परिसर को स्वच्छ रखने की इसमें बात की गई है कि स्वच्छ और साफ सुथरा बनाएं, और जो कि उत्तर प्रदेश के अयोध्या में बन रहे राम मंदिर से शुरुआत इसकी की जाएगी। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। और किस नदी के किनारे है? तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल यहाँ की गवर्नर हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने अपने 3 उपमंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने के कारण निलंबित कर दिया? तो अभी ऐसा मालदीव की सरकार ने अपने 3 उप मंत्रियों को प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने के कारण निलंबित कर दिया है। अब मालदीव की राजधानी क्या है? तो मालदीव की राजधानी माले है, जो कि अभी मालदीव की सरकार ने अपने 3 उपमंत्रियों को निलंबित कर दिया है। किसकी वजह से? प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करने के कारण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य में गंगा सागर मेले का उद्घाटन किया? यानी कि हाल ही में किस राज्य में गंगा सागर मेले का उद्घाटन किया? तो पश्चिम बंगाल में अभी हाल ही में गंगा सागर मेले का उद्घाटन किया गया। अब बात करें पश्चिम बंगाल की राजधानी क्या है? तो कोलकाता। यहाँ के सीएम कौन है? तो श्रीमती ममता बनर्जी यहाँ की सीएम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ी सी और जान लें कि पश्चिम बंगाल है जो कोलकाता से किस नदी के किनारे बसा हुआ है? तो हुगली नदी के किनारे बसा हुआ है। और यहाँ पे हावड़ा ब्रिज है। हावड़ा ब्रिज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक विमोचन किया गया। हाल ही में संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है, जिसको हाल ही में विमोचन किया गया। कौन सी? नाम क्या है? संस्कृति के आयाम नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? मनोरमा मिश्रा के द्वारा लिखी गई है। हम आपको बता दें कि ये शिक्षा मंत्रालय के तहत नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित हुई। किसके द्वारा?
नेशनल बुक ट्रस्ट के द्वारा प्रकाशित हुई, जो कि शिक्षा मंत्रालय के तहत काम करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 कहाँ पर शुरू हुआ? तो इंटरनेशनल पर्पल फेस्ट 2024 गोवा में आयोजित हुआ या शुरू हुआ, जो कि एक दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। क्या है? दिव्यांग व्यक्तियों के लिए है। अब गोवा की बात करें तो गोवा के सीएम कौन है? तो प्रमोद सावंत हैं। कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा की राजधानी क्या है? पणजी यहाँ की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाइट भारत मैटर्स, क्या व्हाइट भारत मैटर्स नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो व्हाइट भारत मैटर्स नामक पुस्तक डॉक्टर एस जयशंकर के द्वारा लिखी गई है। अब बात करें डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? तो हमारे विदेश मंत्री हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन गुजरात के किस शहर में किया जा रहा है? तो गुजरात के किस शहर में किया जा रहा है? गांधीनगर में, जो कि गुजरात की राजधानी है। तो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन गांधीनगर में किया जा रहा है, जो कि गुजरात की राजधानी है। यहाँ की अगर सीएम की बात करें तो कौन है गुजरात के? तो भूपेंद्र भाई पटेल यहाँ के सीएम हैं। और यहाँ पे इस बताया जा रहा है कि ये सबसे बड़ा देश का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार कार्यक्रम है। क्या? देश का सबसे बड़ा वैश्विक व्यापार कार्यक्रम है, जिसका उद्घाटन कौन करेंगे? इसका उद्घाटन मोदी जी, श्री प्रधानमंत्री मोदी जी करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया? तो प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह किस देश की 2 दिवसीय यात्रा पर गए? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हाल ही में ब्रिटेन की राजधानी लंदन में 2 दिवसीय यात्रा पर गए हुए हैं। और वहाँ के रक्षा मंत्री के साथ मुलाकात और कुछ समझौते ज्ञापन पर उनकी चर्चा की होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उस्ताद और शास्त्रीय गायक का निधन हो गया? तो हाल ही में हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत उस्ताद और शास्त्रीय गायक उस्ताद राशिद खान का निधन हो गया है, जो कि इनको हम बात करें इनके बारे में, जो कि इनका कोलकाता में कैंसर कैंसर के कारण इनका निधन हो गया है। और आपको बता दें कि इनका जन्म उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं की दृष्टि से। और साथ में साथ इनके बारे में थोड़ा जानते हैं कि इनको 2006 में पद्म विभूषण क्या पद्मश्री 2006 में पद्मश्री और 2002 में इनको पद्म विभूषण से भी नवाजा गया था। पद्म विभूषण से भी इनको नवाजा गया था। कब? 2002 में। 2006 में इनको पद्मश्री से और 2002 में पद्म भूषण से इनको नवाजा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में जर्मनी के किस प्रसिद्ध फुटबॉलर का निधन हो गया है? तो जर्मनी के भी
प्रसिद्ध फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउअर का निधन हो गया। किसका? फ्रांज बेकनबाउअर का निधन हो गया। आपको बता दें साथ ही साथ इनको जर्मनी के चांसलर ओलाफ सोल्जर ने इनके बताया है कि इनकी अभी हाल ही में निधन हो गया। अब इनके बता दें कि इनको जर्मनी में फुटबॉल के सम्राट के नाम से भी ये चर्चित थे। क्या? जर्मनी में ये फुटबॉल के सम्राट के नाम से फुटबॉल के सम्राट नाम से भी ये चर्चित थे, जिनका हाल ही में भी निधन हो गया। बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में इस बार चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ कौन लेगा? तो अभी हाल ही में बांग्लादेश के संसदीय चुनाव में संपन्न हुए, जिसमें चौथी बार प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कौन लेंगे? शेख हसीना, जो कि अभी चौथी बार इस बार प्रधानमंत्री बनने जा रही हैं, जो कि बृहस्पतिवार को वो प्रधानमंत्री की शपथ लेंगी। और बता दें आपको बांग्लादेश की राजधानी क्या है? तो ढाका है। चलिए, हाल ही में फिट राइज 75 कार्यक्रम का समापन कहाँ पर हुआ? तो फिट राइज 75 कार्यक्रम का समापन हाल ही में हैदराबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में समापन हुआ। फिट राइज 75 कार्यक्रम का समापन कहाँ पर हुआ? हैदराबाद सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में अर्जुन खेल पुरस्कार से कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में अर्जुन खेल पुरस्कार से 26 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि मोहम्मद शमी को क्रिकेट के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार दिया गया, पवन सहरावत को कबड्डी के क्षेत्र में, रितु नेगी को कबड्डी के क्षेत्र में और शीतल देवी को पैरा आर्चरी के में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। साथ ही साथ और भी थोड़ी चर्चा कर लें कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज को और चिराग शेट्टी को बैडमिंटन के क्षेत्र में दिया गया। क्या? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी को दिया गया। किस क्षेत्र में? बैडमिंटन के क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला कौन सा देश बना? तो भी दुनिया के पहले प्राइवेट मून मिशन के तहत पेरेग्रीन लैंडर 1 क्या? पेरेग्रीन लैंडर 1 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण करने वाला ऐसा अमेरिका बना है। इसको एस्ट्रोबॉटिक नामक कंपनी विकसित किया गया था। इस मिशन को किसने विकसित किया? एस्ट्रोबॉटिक नामक कंपनी ने। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे रेगुलर करंट अफेयर की अपडेट के लिए। थैंक यू।